मॉर्निंग स्टूडेंट। सो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और उसका एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो 5 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और एरोमेटिक कैसे डिफाइन करना है, एंटी एरोमेटिक कैसे डिफाइन करना है, नॉन एरोमेटिक कैसे डिफाइन करना है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। बहुत सारा एप्लीकेशन भी मैंने बता दिया है। सो अभी कंटिन्यू करेंगे। 2 लेक्चर होगा। 2 लेक्चर में हम लोग कोशिश करते हैं कि फाइनल करें हम लोग एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का एप्लीकेशन। सो इससे पहले हम लोग का 35 पॉइंट हो गया था। सो नेक्स्ट पॉइंट 36 में रोटेशन ऑफ बॉन्ड के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं कि बॉन्ड रोटेशन के लिए कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सो 36 हम लोग प्लान करते हैं रोटेशन ऑफ बॉन्ड। सो बॉन्ड रोटेशन के लिए हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सो फर्स्ट पॉइंट आप जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड ये है सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो है वो फ्री फ्रॉम स्ट्रेन। तो हम लोग जानते हैं कि ये है सिग्मा बॉन्ड और ये बॉन्ड एकदम फ्री घूमता है आपका, तो इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड, या आप बोल सकते हैं सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड होता है फ्री फ्रॉम स्ट्रेन, ये फ्री फ्रॉम स्ट्रेन। सो स्ट्रेन से फ्री होता है। स्ट्रेन फ्री का मतलब इजली रोटेशन, जैसे ये पेन है और कैप है तो ऐसे सिंगल बॉन्ड है और एकदम इजी ऐसे इजली रोटेट करते रहता है। जैसे ये इसको पकड़ लिया मैंने और ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो सिग्मा बॉन्ड फ्री फ्रॉम स्ट्रेन या इजली रोटेशन। सो एकदम इजी रोटेशन होता है, जिसके चलते ये कॉन्फॉर्मेशन दिखाता है। आइसोमर्स हम लोग पढ़ते हैं, आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स में अल्केन जो होता है, कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स जो इक्लिप्स, स्टैगर्ड, अल्केन टॉपिक में मैंने सब डिस्कस कर दिया है, बहुत सारा स्टैगर्ड, इक्लिप्स, गॉच, स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन। सो करता है ये कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स। तो इसी रोटेशन के चलते ये जो बॉन्ड जो है ना इजली ऐसे रोटेट होता है सिग्मा बॉन्ड, जिसके चलते ये कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स शो करता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो इजली रोटेशन होता है, और पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड ले लेंगे डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड रोटेशन नहीं करता है, इसमें स्ट्रेन आ जाता है। तो अगर आप पाई बॉन्ड कर रहे हैं, ये ऐसा, ये है सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता है, हाई स्ट्रेन, तो नो रोटेशन इन पाई बॉन्ड, नो रोटेशन इन पाई बॉन्ड ड्यू टू हाई स्ट्रेन, तो इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई स्ट्रेन है, नो रोटेशन, और वो फ्री सिग्मा बॉन्ड है, फ्री फ्रॉम स्ट्रेन, इजिली रोटेट करता है। तो रोटेशन के बारे में जानना था जो आप जानते हैं। अब इसको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में क्या पूछा जाता है, तो थोड़ा सा प्लानिंग हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं और आप बताएंगे। प्लानिंग ये है कि मैंने 3 फिगर मैंने यहाँ लिख दिया है। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, ये फिगर लिख दिया ऐसे, और इस पे प्लस कर दिया, और ये फिगर लिख दिया मैंने ऐसे लिख दिया, और इस पे माइनस कर दिया, और मान लीजिए एक फिगर और मैंने ऐसे लिख दिया। प्लस कर दिया। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, कई बार पढ़े हुए हैं, कई बार हम लोग एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में भी 100 एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक का लिस्ट था। 3 रिंग्स से स्टार्ट करते, 4 5 6, आप कॉपी चेक कर लीजिएगा।
तो इसी लेक्चर, ये 6 है, लेक्चर नंबर 6 है, लेक्चर 1 2 3 4 5 आप देखिएगा तो 100 स्ट्रक्चर हो गया होगा। तो हम लोग जानते हैं ये इसके बारे में जानते हैं कि हाँ, ये वाला रिंग जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन 2 साइक्लिक, और हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 2 और साइक्लिक है sp2 है, और ये भी एरोमेटिक है, ये भी पढ़े हुए हैं कि ये भी एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक हुआ क्योंकि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है, और ये भी एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है। तो हम लोग जानते हैं ये सारे एग्जाम्पल हम लोग कॉपी में कई बार पढ़े हुए, ठीक है। नेक्स्ट, बट अगर मैं तीनों में पूछूं आपको कि तीनों में तीनों तो एरोमेटिक है, मोस्ट स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल ये वाला होगा क्योंकि उसमें मैक्सिमम रेजोनेंस है एरोमेटिक में, जिसमें इसमें सिग्मा एंड पाई, एक ही पाई है, इसमें पाई ऐसा हुआ, इसमें बहुत सारे पाई बॉन्ड है और मैक्सिमम रेजोनेंस है, ये मोस्ट स्टेबल। इन तीनों में मोस्ट स्टेबल ये होगा। अच्छे तो तीनों हैं बट तीनों में मोस्ट स्टेबल जो है वो रिंग भी बड़ा है और ज़्यादा रेजोनेंस भी है। तो अगर इन तीनों में स्टेबिलिटी चाहिए तो इसको प्रोपाइलियम कार्बोकेटायन हम लोग पढ़ते हैं ना, इसको, ये ज़्यादा स्टेबल है देन ये माइनस चार्ज, और ये सबसे कम है। तो एरोमेटिक स्टेबल तो सारे हैं बट अगर रिलेटिव हम लोग बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। नेक्स्ट, अब आप मुझे बताएंगे थर्ड में आपसे मैं ये पूछूंगा कि बताइए मेरे पास ऐसा फिगर है और ये बॉन्ड जो होता है ये ऐसे फिगर मैंने दे दिया, और ये बॉन्ड जो है, ये बीच में बॉन्ड दिख रहे हैं वो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। मैंने जो लिखा है, मैंने यहाँ प्रेजेंट किया है तो लग रहा है डबल बॉन्ड, बट मैं क्लास में समझा चुका हूँ कि ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है। इजली रोटेशन, ये डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड लग रहा है, बट ये पाई बॉन्ड जो होता है ये यहाँ पे इजली रोटेट, जबकि मैंने बताया था कि पाई बॉन्ड में रोटेशन होता ही नहीं है, बट ये है, इसमें रोटेशन होगा। क्यों रोटेशन होगा जानते हैं, आपका सामने भी यहाँ पे आंसर है, पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये बॉन्ड स्प्लिट कर जाएगा, और देखने में मैंने पाई यहाँ बस लिखा है, रियल में ये बॉन्ड स्प्लिट करेगा, स्प्लिट करके कुछ ऐसे कर देगा कि यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस चार्ज आ जाएगा, ऐसे। और इस तरह ये इसलिए कि ये एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया, और इस फिगर को आप चाहें तो ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस और ये प्लस, ऐसे इस फिगर को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पता चला कि ये सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड तो खूब इजीली रोटेट करता है, तो ये बॉन्ड इजीली रोटेशन होगा, यहाँ रोटेशन काफी इजी होगा, क्योंकि देखने में लग रहा है डबल बॉन्ड, बट रियल में क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, रियल में ये एक सिग्मा बॉन्ड है। ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन होकर के ये एरोमेटिक हो गया, 6 मेंबर, 6 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन 6 और पाई इलेक्ट्रॉन 2, ये एरोमेटिक हो गया। आप जानते हैं, पाई स्प्लिटिंग मैंने सिखाया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए, अगर मैं आपको ऐसे इस तरह से फिगर प्रेजेंट कर दूं और मैं बोलूं कि यहाँ बताइए ये बॉन्ड रोटेशन होगा कि नहीं होगा, ये है, मैंने पाई बॉन्ड यहाँ दे दिया और ऐसे दे दिया और ऐसे दे दिया, और अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, क्या पाई बॉन्ड ये रोटेशन होगा कि नहीं होगा, इजली रोटेशन या डिफिकल्ट टू रोटेशन? आपका आंसर इजली रोटेशन, बहुत इजी रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है ही नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है। तो अगेन ये देखने में पाई लग रहा है बट है सिंगल बॉन्ड।
तो इजिली रोटेट या लेस स्ट्रेन, वेरी लेस स्ट्रेन अगेंस्ट सेम रीजन की ऐसे स्प्लिट करेगा कि यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये जो 7 मेंबर रिंग है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे हो गया माइनस, और ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो है वो ऐसे रोटेट कर जाता है, इजीली रोटेशन। तो एरोमेटिक वो एरोमेटिक हुआ, और आयनिक कंपाउंड भी है, डायपोल मोमेंट भी हाई है इसका, हम लोग सब जानते हैं इसके बारे में कि ये इजीली रोटेशन, सिग्मा बॉन्ड है, ये एरोमेटिक। आयनिक है, सोलेबल इन वाटर, वो भी आयनिक है, सोलेबल इन वाटर में सोलेबल है और इजीली रोटेट करेगा, सिंगल बॉन्ड है, इजीली रोटेशन। तो देखने में लगता है कि पाई बॉन्ड है, नहीं रोटेट करेगा, बट आप उसको ब्रेक करेंगे, आप रियल फिगर स्टडी करेंगे एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, तो पता चल जाएगा कि इजीली रोटेट होगा। मान लीजिए मैं इस टाइप से फिगर आपको प्रेजेंट कर दिया, जैसे कि ऐसे मैं कर दूं, अब बताइए, अब मैं सोच रहा हूं कि ये इसको रोटेट करने के लिए, ये रोटेशन करने के लिए, क्या ये रोटेशन इजीली है, इजीली रोटेट करेगा? आंसर है नो, कभी रोटेट नहीं करेगा, कभी कर ही नहीं सकता। आप स्प्लिट करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे तो एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक, जो कि नहीं हो सकता। चाहे अगर ऊपर प्लस करेंगे तो ये एरोमेटिक बनेगा और नीचे वाला एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये स्प्लिटिंग नहीं होगा। ये एक सिग्मा रह जाएगा और ये एक पाई रह जाएगा, और पाई बॉन्ड में नो रोटेशन। यहाँ पे वेरी हाई एनर्जी बैरियर, जो कुछ पूछा जाए क्वेश्चन पे कि यहाँ पे नो रोटेशन, यहाँ रोटेशन नहीं होगा, यहाँ पे रोटेशन नहीं होता। क्या है क्वेश्चन पैकेज में, वो मैं प्रेजेंट कर देता, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सिक्स जो पैकेज है, पैकेज आपको क्लास में जो दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कंपेयर द कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन इन ABC, कंपेयर द कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन इन ABC। दो क्वेश्चन है, यह है फिगर A, यह है A, देन B ये, तो B ऐसा लिखा हुआ, यह है B और C। ABC, और मुझे ये रोटेशन करना है, ऐसे फिगर में ऐसे लिखा हुआ है कि मुझे इस बॉन्ड को ऐसे रोटेट करना है, इस बॉन्ड को रोटेट करना है और इस बॉन्ड को रोटेट करना है।
तो एक दो क्वेश्चन है यहाँ पे, दो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैरियर ऑफ रोटेशन इज द मैक्सिमम बैरियर इन रोटेशन। मैक्सिमम बैरियर इन रोटेशन, तो आंसर तो यही है, नो रोटेशन। यहाँ पे कभी रोटेशन होगा ही नहीं। तो एक तो आंसर ये पूछा गया है कि मैक्सिमम बैरियर इन रोटेशन, तो यहाँ पे एक आंसर लिखना है सी, कि मैक्सिमम बैरियर इन रोटेशन। इन रोटेशन सो पूछा गया था मैक्सिमम बैरियर इन रोटेशन, वो ये आंसर सी हो जाएगा। नो रोटेशन हम जानते हैं, यहाँ तो ब्रेक भी कर जाएगा, बट इसमें तो बॉन्ड रोटेशन होता ही नहीं है, नो रोटेशन, क्योंकि एक सिग्मा और ये पाई रहेगा। ये तो खैर ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड तो ब्रेक करेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, और अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि ये बॉन्ड कुछ ब्रेक करता है, और ब्रेक कर करके ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये तो इजीली रोटेट कर जाता है, और ये भी इजीली रोटेट कर जाएगा। तो ये है प्लस और ये है माइनस, तो ये रोटेट कर जाएगा। तो ये हम लोग जानते हैं कि रोटेशन हो जाएगा, ये दोनों इजीली रोटेट करता है, और वो रोटेशन नहीं होगा। बट इन दोनों में भी पूछा जा रहा है कि ए और बी में फास्ट रोटेशन कौन होगा। तो ये ठीक है, ये तो देखिए कॉमन है, और ये वाला रिंग जो है ये एरोमेटिक, ये भी है, ये सिंपल हम लोग बात करेंगे, ये स्टेबल है। बट इससे ज्यादा स्टेबल ये वाला है, ये मोस्ट स्टेबल है। तो नीचे वाला ये, क्योंकि ये तो 5-5 जो मेंबर रिंग है कॉमन है, तो इन दोनों में ये मोस्ट स्टेबल है, बड़ा रिंग है, ज़्यादा रेजोनेंस है, ज़्यादा अच्छा एरोमेटिक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये बनेगा, तो फास्ट रोटेशन इसका होगा, ये सबसे फास्ट रोटेशन करेगा, फास्ट रोटेशन। तो ऑर्डर भी पूछा हुआ है, ये दो क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेश्चन था कि बैरियर ऑफ रोटेशन, तो मैक्सिमम बैरियर इन रोटेशन सी में है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन बी सबसे फास्ट, ए एंड सी। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन लिख लीजिए। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन बी सबसे फास्ट, देन ए, सी। तो बी है सबसे फास्ट, देन ए, सी में एकदम रोटेशन नहीं हो। ये और क्या क्या है इसमें, 6 हो गया, 7 पॉइंट। तो इसको प्रेजेंट करने के लिए पूछा हुआ कि इसका बेस्ट फिगर कैसे प्रेजेंट करेंगे आप। आसान है, ये आप बना सकते हैं। इसको प्रेजेंटेशन पूछा गया कि इसका बेस्ट फिगर कैसे प्रेजेंट करेंगे। सो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल का मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर चाहिए इसका। तो इसका जो है हमें चाहिए था मोस्ट, यहाँ बनाइए, यहाँ ड्रॉ करना है, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल। कैनोनिकल का मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये बन जाएगा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग एरोमेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। ये पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड को अगर मैं यहाँ दे दूँ तो ये निगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये बेस्ट स्टेबल होगा, इसलिए कि यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस चार्ज हो गया। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ चेक कर लीजिए आपका, ये नीचे में भी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है वो 6।
पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गया 2 4 6, और यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन 6। कैसे पाई इलेक्ट्रॉन 6? तो ये ऑक्सीजन अपना इसको डोनेट कर देगा, ऐसे डोनेट कर देगा। तो ये सबसे बेस्ट हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया, दोनों एरोमेटिक है। तो ये फिगर सबसे बेस्ट होगा, है ऑप्शन में लिखा हुआ, तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये भी बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इजीली रोटेट कर जाएगा। और 8 में यहाँ पे भी सेम पूछा हुआ है, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फिगर। ऑप्शन दिया हुआ है, तो मुझे ऑप्शन मैं नहीं दूंगा, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ माइनस और ये प्लस है, और पूछा जा रहा है कि इसका जो है मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फिगर। कैनोनिकल का मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पूछा जा रहा है, तो ड्रॉ करेंगे। तो आप जानते हैं बेस्ट स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब ये पाई बॉन्ड जो हो जाएगा वो यहां चला जाए, मतलब यहाँ पे माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए। या मैं देख लेता हूँ बेस्ट फिगर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका इस तरह से प्लानिंग करना है कि यहाँ पे 3 ऑप्शन लिखा हुआ है। सो रेजोनेंस करेंगे तो जो बेस्ट जो ऑप्शन आ रहा है तो माइनस तो यहाँ आना ही है, माइनस तो वहाँ आएगा ही। तो रेजोनेंस ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह ऑप्शन नहीं, ऑप्शन में देखेंगे तो ऐसे ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ चला जाएगा, मतलब फिगर कुछ ऐसे। इसको तो बनाना ही है, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 करना ही था, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 करना ही है, और यहाँ पे n और ये पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये n और ये प्लस हो जाएगा। तो फिगर ऐसा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा आपका। तो ये फिगर होगा, ये ऐसा फिगर होना चाहिए। हाँ, ये ऐसा ही, ये तो ये वाला पार्ट हो गया ना एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हो गया, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया। आप जानते हैं कि ये एरोमेटिक है। तो ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन देखेंगे तुरंत आप टिक कर देंगे कि यही हो सकता है। नेक्स्ट, नाइन। तो ये फिगर ऐसे पूछा जा रहा है। इसमें स्टेटमेंट है, ऑफ स्टेटमेंट करके लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड रहेगा, ये पूछा जा रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट है कि ये भी सिंगल बॉन्ड ही है। ये पाई बॉन्ड में अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो पाई बॉन्ड मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ऐसे, ताकि मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए। 7 मेंबर रिंग है ना, 7 मेंबर रिंग अगर हमें एरोमेटिक बनाना है तो ये एरोमेटिक बनाने के लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए ऐसे, और ये हुआ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे चाहिए एक निगेटिव चार्ज, ये है निगेटिव चार्ज ऐसा। तो ये निगेटिव चार्ज होगी ऐसा। इस तरह से हमें प्लानिंग करनी। तो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज के चलते ये वाला पार्ट हो गया एरोमेटिक, ये पार्ट हुआ एरोमेटिक हो गया, और ये निगेटिव आ गया। तो निगेटिव के चलते यहाँ देख लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। आप जानते हैं कि ये रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 6, और एग्जैक्टली यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो 6 ये चला जाएगा, ये अंदर चला जाएगा। तो 2 इसका 2 4 सारा sp2 है, चेक कर लीजिए। ये वाला भी sp2 ही है, ये sp2 ही है,
और पाई इलेक्ट्रॉन 2 to 4 and 6, इस तरह ये फिगर बन जाएगा एरोमेटिक। तो ये बॉन्ड है, इजिली रोटेट करेगा, सिंगल बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड है, शॉर्टर बॉन्ड है, आप इसके बारे में बोल सकते हैं ये रोटेट कर रहा है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो रोटेशन ऑफ बॉन्ड यही था आपका। नेक्स्ट एप्लीकेशन, बहुत एप्लीकेशन अभी बहुत है, तो ये सारा रिपीट भी करेगा आगे। नेक्स्ट पॉइंट, सो नेक्स्ट पॉइंट, डाइमेराइजेशन के लिए कम एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल ही हैं, बट जानना है आपको डाइमेराइजेशन एट रूम टेम्परेचर। सो 37, डाइमेराइजेशन एट रूम टेम्परेचर। at room temperature. सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको जैसे ऑप्शन में रहता है, 4 ऑप्शन रहेगा, पूछा जाएगा कि विच डाइमेराइज एट रूम टेम्परेचर। जैसे नंबर 1, सो ऑप्शन में रहेगा कि क्या ये डाइमेराइज करेगा एट रूम टेम्परेचर पे, तो क्या ये वाला कंपाउंड ये डाइमेराइज करेगा रूम टेम्परेचर पे, तो ये आंसर करेक्ट है। डाइमेराइज एट रूम टेम्परेचर, तो आंसर है हाँ, ये डाइमेराइज करेगा, यस ये डाइमेराइज करेगा। तो ऐसे कंपाउंड डाइमेराइज करते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्यों करेगा वो मैं समझा दे रहा हूँ। तो देखिए, आपका ये कंपाउंड जानते हैं, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं कि ये साइक्लिक है, साइक्लिक, सारा हाइब्रिडेशन, सारा कार्बन sp2 है, और ये है पाई इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो 4 है, और जिसके चलते ये जो कंपाउंड हुआ ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, ये कंपाउंड हाईली क्या है, अनस्टेबल है। तो हर लोग चाहता है अपने आप को स्टेबलाइज करना, स्टेबलाइज करने के लिए ये डाइमेराइज करेगा। डाइमेराइज करके क्या ये स्टेबल बन जाएगा, तो चेक कर लेता हूँ मैं। अगर ये एक मोल लिया, एक और ले लिया, और मैं इसको डाइमेराइज करना चाहता हूँ, देखता हूँ ये है, अगर दोनों मिल करके डाइमेराइज कर रहा है, जैसे कि ये है C4 और H4, C4H4 फार्मूला हुआ, और ये कंबाइन करके C4 और H4, ये क्या ये कंबाइन कर करके C8 और H8 बनाना चाहता है। तो मैं देखता हूँ कि अगर प्रोडक्ट बेस स्टेबल है, इससे ज़्यादा स्टेबल है, तो डाइमेराइज करेगा। तो अगर ये डाइमेराइज करेगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, आप मैच कर लीजिएगा। कार्बन 8 भी है और H8 भी है, ये ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं कि ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एंटी एरोमेटिक के चलते ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, हम लोग पढ़े हुए हैं। और वो जो प्रोडक्ट है 8 कार्बन रिंग एक्सेप्शन में आता है नॉन प्लेनर के चलते, ये नॉन एरोमेटिक है। तो जो भी है नॉन एरोमेटिक है, बट वो मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो हाईली अनस्टेबल है, उससे तो ज़्यादा अच्छा है, तो ये इसीलिए डाइमेराइज करता है। तो ये डाइमेराइज एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि ये जो आप इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, और C8 और H8। नाउ इस फिगर के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये फिगर नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर होने के चलते ये है नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक जो स्ट्रक्चर है कम से कम ये स्टेबल तो होते हैं, और अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो ये रिएक्शन होगा।
तो इसलिए ये रिएक्टेंट जो है डाइमेराइज करते हैं रूम टेम्परेचर पे। 4 ऑप्शन रहता है या इंटीजर टाइप रहता है कि उसमें कौन कौन लोग डाइमेराइज कर रहा है रूम टेम्परेचर पे। तो जो अनस्टेबल है और अगर प्रोडक्ट उसका स्टेबल बन रहा है तो डाइमेराइज कर दीजिएगा। नेक्स्ट। ऐसे ऑप्शन में ये भी रहता है, तो पूछा जाता है क्या ये डाइमेराइज करेगा रूम टेम्परेचर पे, तो आंसर है यस, ये भी करेगा। सेम है, वही चीज़ तो है, उसी टाइप का है। तो ये है डाइमेराइज एट रूम टेम्परेचर। सो डाइमेराइज एट रूम टेम्परेचर, तो ये सही है, ये डाइमेराइज कर जाएगा रूम टेम्परेचर पे। क्योंकि ये भी फिगर आप देखेंगे तो वही कंडीशन सब कुछ फॉलो कर रहा है कि साइक्लिक, सारा हाइब्रिडेशन sp2 है, और पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसमें भी 4 है, और पाई इलेक्ट्रॉन 4 होने के चलते ये है एंटी एरोमेटिक, और एंटी जो एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक जो है वो अनस्टेबल है, और जब अनस्टेबल है तो ये भी डाइमेराइज करेगा, जैसे वो है उसी तरह ये भी फिगर। तो एकदम आसान है, सिंपल सा है। तो ये भी ऐसे डाइमेराइज करता है। और डाइमेराइज कर करके वो फिगर स्टेबल फिगर बना लेगा। तो यहां पे है नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन, ऐसे ऐसे। तो वही फिगर है, वो उसी टाइप का जो है, वो एक नॉन एरोमेटिक जो कि स्टेबल फिगर है आपका। ये फिगर जो है नॉन एरोमेटिक, स्टेबल है। इन लोग से तो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये डाइमेराइज करते हैं। तो इक्वेशन यही है बस कि जो अनस्टेबल है, और स्पेशली यही 4 मेंबर रिंग में चाहे चारों कार्बन हो, चाहे ये एक नाइट्रोजन भी डाला जाए, चाहे 2 नाइट्रोजन डाल दीजिए, तो एंटी एरोमेटिक जो लोग हैं वो डाइमेराइज कर जाएंगे। तो ऑप्शन में अगर क्या इसके बारे में लिखा रहता है कि क्या ये भी डाइमेराइज करेगा रूम टेम्परेचर पे, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इट डाइमेराइज एट रूम टेम्परेचर, अगर इसके बारे में लिखा रहेगा, तो आप आंसर बोलिएगा कि नो, ये कभी भी डाइमेराइज नहीं करेगा। क्योंकि इसका पाई इलेक्ट्रॉन हो गया 6, और इसके चलते ये हो गया एरोमेटिक, और एरोमेटिक साइंस के मोस्ट स्टेबल में आता है। तो ये साइंस में सबसे ज़्यादा स्टेबल में आएगा। तो वो डाइमेराइज क्यों करेगा? जो खुद स्टेबल है तो वो कभी डाइमेराइज नहीं करेगा। तो इसमें कट करना है कि बोलना है कि नहीं, ये डाइमेराइज नहीं करेगा। यही है डाइमेराइजेशन के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट रिएक्शन विथ स्कैंडियम। स्कैंडियम से प्लानिंग करते हैं रिएक्शन। सो नेक्स्ट प्लान करते हैं 38 रिएक्शन विथ स्कैंडियम। थर्टी एट। सो रिएक्शन विथ स्कैंडियम या निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम, सब एक ही है, सब डी ब्लॉक के मेटल हैं। स्कैंडियम, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। आसान सा, हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि ये लोग हाइड्रोजन एब्जॉर्बर कैटलिस्ट हैं। ये चारों का प्रॉपर्टी एक जैसा है कि ये डी ब्लॉक के मेटल हैं, स्कैंडियम, ठीक है, या Sc स्कैंडियम, या फिर हो निकल, निकल हो,
या हो प्लेटिनम या फिर पैलेडियम हो, ये चारों के चारों जो है वो हाइड्रोजन एब्जॉर्बर कैटलिस्ट में आते हैं। ये हाइड्रोजन एब्जॉर्बर कैटलिस्ट होते हैं। तो ये हाइड्रोजन एब्जॉर्बर कैटलिस्ट है, ये कहीं भी हाइड्रोजन रहेगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे एकदम सिंपल आपका छोटा छोटा रिएक्शन इनका आगे भी यूज होता है। तो मान लीजिए कि ऐसे रिएक्टेंट है और एग्जाम में लिखा हुआ है कि कहीं बीच में डाला हुआ है कि हमें स्कैंडियम, इस पे स्कैंडियम डालना है। बड़ा आसान है, बहुत इजी है। आपका रूल क्या है, आप क्या रिएक्शन कोई भी ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक रिएक्शन जब करते हैं तो आप मन में पहले ये रखते हैं कि जो प्रोडक्ट होना चाहिए मोर स्टेबल होना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो भी बने, जो भी यहाँ बने, आपका ये रूल प्रोडक्ट रिएक्शन तभी आगे जाएगा। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। तो रूल आप जानते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होना चाहिए रिएक्टेंट से, ये है हम लोग का रूल। और स्कैंडियम के बारे में पढ़े हुए हैं, पहले भी डी ब्लॉक में पढ़े हुए हैं कि स्कैंडियम, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम सब हाइड्रोजन एब्जॉर्बर होता है। तो देखिए अब कैसे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेगा, एकदम आसान है। देखिए, और प्रोडक्ट भी सोचना है मोस्ट स्टेबल। तो आप कार्बन, यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड ऐसे, यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड प्रेजेंट करना है ऐसे। और जैसे ही आप इसके ऊपर स्कैंडियम डालेंगे तो स्कैंडियम क्या करता है कि हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करता है। तो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कुछ इस टाइप से, ये हाइड्रोजन को खींच लेगा, ऐसे हाइड्रोजन को खींचेगा। जैसे ही हाइड्रोजन को यहाँ से खींचा, वो हाइड्रोजन ऐसे यहाँ से निकल जाएगा और निकलते ही फिगर कुछ आपका ऐसा फिगर बन जाएगा, इस टाइप का फिगर। ये है डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड और यहाँ है डबल बॉन्ड, ऐसे आ जाएगा। और मैं तो चाह रहा था, मैं तो जानता हूँ कि प्रोडक्ट मेरा मोस्ट स्टेबल होना चाहिए, और तो इससे अच्छा प्रोडक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है, एरोमेटिक बेंजीन। तो ये है आंसर, आपका स्कैंडियम डालेंगे, आपका आंसर ये बन जाएगा बेंजीन। तो है एकदम छोटा, कितना आसान सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, थर्ड। ऐसे पूछा जाता है कि इस तरह आपने बना दिया और इस पे हमें रिएक्शन करना है, स्कैंडियम का रिएक्शन करना है। सिंपल, एकदम आसान सा। आप समझ रहे हैं कि यहाँ 2 हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करना है, एक हाइड्रोजन ऐसे लेना है, ऐसा, समझिए। तो स्कैंडियम जो है वो उसमें से हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करना है, और हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कुछ, एक हाइड्रोजन यहाँ से एब्जॉर्ब कर लीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ से एब्जॉर्ब कर लीजिए, ऐसे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, और आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट ये है। तो अपने से समझना है कि ये देखिए प्रोडक्ट मुझे बेस्ट बनाना है और यही है सबसे अच्छा प्रोडक्ट, ऐसे लिखेंगे, चाहे बेंजीन लिख लीजिए, ये हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे, इस तरह से निकल। तो समझिए, आपका यहाँ से हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करना है, इस जगह से हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करना है। निकल, स्कैंडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सब हाइड्रोजन एब्जॉर्बर है। तो यहाँ से हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करना है, यहाँ से ये, ठीक है। और वो हाइड्रोजन को निकालना नहीं है। देखिए हमें सोचना ये है कि ये रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है, तो इसको भी बेस्ट करना है, इसको भी बेस्ट करना है। तो करना क्या है, निकल आएगा यहाँ से हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेगा।
हाइड्रोजन यहाँ से निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, और ये हाइड्रोजन को इस पे हमें अटैक करना है, यहाँ पे अटैक करना है। ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल करके इसके ऊपर अटैक कर दीजिए ताकि ये भी सेचुरेट हो जाए, तो ये भी मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ये एरोमेटिक बन जाएगा। और जो हाइड्रोजन निकल के, जैसे इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया, लॉस हो गया, तो अगर रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के इसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए, तो वो भी स्टेबल हो गया। सो नेक्स्ट आपका आंसर जो हो जाएगा वो कुछ ऐसा, ये भी मोस्ट स्टेबल हो गया। फर्स्ट वाला भी बहुत ज़्यादा स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल हो गया एरोमेटिक, और सेकंड वाला भी मोस्ट स्टेबल हो गया, हो गया। देखिए ये दोनों प्रोडक्ट साइड में दोनों के दोनों मोस्ट एंड मोस्ट स्टेबल हो गए, दोनों मोस्ट स्टेबल हो गए। तो ऐसे ही सोचा जाता है कि आप रिएक्शन कैसे करना है, इसका क्या, इसका रोल क्या है, क्या करने आया है। तो वो आप कैटलिस्ट को जानेंगे तो अपने आप सारा रिएक्शन बन जाता है। एक और अच्छा करिए रिएक्शन, तो इसके भी प्लानिंग तो आप किए ही हुए हैं कॉपी में, तो बताइए। तो 5, ऐसा प्लान करेंगे कि ये मुझे दोनों के दोनों बेस्ट फॉर्म में चाहिए, जो भी आपका प्रोडक्ट बने। और यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, मुझे यहाँ से निकल हटाना है और दोनों बेस्ट फॉर्म में बनाना है, जो बेस्ट प्रोडक्ट बने। तो निकल, स्कैंडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, हाइड्रोजन और एब्जॉर्बर है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता है आपको, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो यही है कि यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना है। यहाँ से हाइड्रोजन, वो निकल आएगा और निकल हाइड्रोजन को यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो हाइड्रोजन को हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो फर्स्ट रूल है कि यहाँ से मैं हाइड्रोजन को हटा दूंगा, ये हाइड्रोजन हट गया। सेकेंड रूल है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, ऐड करना है मुझे वो हाइड्रोजन को वहाँ से हटा करके उस हाइड्रोजन को वहाँ ऐड करना है, डबल बॉन्ड पे, उसी जगह पे। और वो आंसर नहीं है, वेट करेंगे, हटा दूं मैं इसको, पहले रुकिए, इधर मुझे हटा दीजिए। सो रुकिए, अभी ये आंसर नहीं है। ये मान लीजिए आपने हाइड्रोजन हटाया और हाइड्रोजन हटा करके ऐसे आपने बना दिया कि ये प्रोडक्ट मेरा बेस्ट प्रोडक्ट बना, और वो हाइड्रोजन को वहाँ आपने दे दिया और दे करके ऐसा आपने बना दिया कि ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। तो अभी नहीं, अभी आंसर नहीं है। ये हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक हाइड्रोजन, और एक एक तो पहले से है, आप जानते हैं, एक हाइड्रोजन पहले से इसके पास है ना, एक एक हाइड्रोजन, तो दो हो गया। अब एक हाइड्रोजन यहाँ मिल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। आंसर नहीं है अभी। मैंने बोला था कि प्रोडक्ट, ये नहीं कि ये प्रोडक्ट आप बना दिए बोले हो गया आंसर, नो। आप प्रोडक्ट को देखेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट बेस्ट है, तो मुझे ये दिख रहा है कि हाँ हाँ ये तो मेरा बेस्ट है, इससे अच्छा तो नहीं बन सकता। क्या ये प्रोडक्ट ये भी अच्छा है, नो 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 नो, ये अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है, तो मैं रीअरेंजमेंट करूँगा, मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ भेज दूँगा, ये डबल बॉन्ड को यहाँ ला दूँगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ भेजूँगा, डबल बॉन्ड को यहाँ ला दूँगा, सेल्फ रीअरेंजमेंट करेगा ये। और जब ये सेल्फ रीअरेंजमेंट कर लेगा तो अब आपका बेस्ट प्रोडक्ट रेडी है। अब आपका ये प्रोडक्ट OH और ये प्रोडक्ट OH, ये एरोमेटिक, ये है बेस्ट प्रोडक्ट। तो आपका आंसर जो होगा वो आंसर कुछ ऐसा है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे बेंजीन रिंग, और ये भी है बेंजीन रिंग, बट OH ऊपर में यहाँ OH और नीचे में यहाँ भी OH, ये है आपका बेस्ट प्रोडक्ट, ये आंसर। तो ये था रिएक्शन ऑफ स्कैंडियम और प्लेटिनम पैलेडियम जो था, उसका एप्लीकेशन जानना था। ऐसे रिएक्शन विद द मेटल से भी रिएक्शन सीखना है आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट 38 39,
रिएक्शन विथ मेटल, मेटल में कैल्शियम पोटेशियम, उससे रिएक्शन करना है, रिएक्शन विथ मेटल। पोटेशियम एंड कैल्शियम, इससे रिएक्शन आता है। चलिए समझते हैं, एकदम आसान। फॉर एग्जाम्पल है 1 2 3 4, देखते हैं उससे। ठीक है, सो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन आ गया कि भाई इसका मुझे रिएक्शन करना है, इसका ऐसे रिएक्शन करना है, और ये पोटेशियम का रिएक्शन करना है, बस ऐसे दे देगा, बोलेगा कि रिएक्शन करिए। ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग नहीं रहेगा, आपको खुद सोच के समझ करके कितना चाहिए वो अपने से आपको डिसाइड करना है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में जस्ट रिएक्शन करना है तो इसका पहले सबसे पहले प्लानिंग करेंगे कि ये है साइक्लिक, साइक्लिक है, सारा हाइब्रिडेशन sp2 है, पाई इलेक्ट्रॉन है 4, ये बना देता है इसको एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक साइंस में होता है अनस्टेबल। ये चीज़ें हम लोग जानते हैं कि एंटी एरोमेटिक हाईली क्या है, अनस्टेबल। आप जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में पोटेशियम, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं 2 8 8 और 1। ये भी 2 8 8 1 जो है वो हाईली क्या है, अनस्टेबल। ये हाईली अनस्टेबल है, तो रिएक्शन तो होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है, वो भी अनस्टेबल है, रिएक्शन होगा। ठीक है। पोटेशियम के बारे में आप जानते हैं, पोटेशियम के बारे में ऐसे पढ़ा हुआ है कि ये के जो है 19 है, और ये 2 8 8 और 1, ये जो सेट है, ये 2 8 8 1 वाला सेट जो है ये हाईली अनस्टेबल सेट है। बट जैसे ही पोटेशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये अपने ऑक्टेट रूल पे आ जाएगा। ऑक्टेट रूल का मतलब ये वाला फिगर काफ़ी स्टेबल है। तो ये पोटेशियम चाहता है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो, एक इलेक्ट्रॉन निकले, और ये चाहता है कि ये भी अनस्टेबल है। ये क्या चाहता है मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो ऑर्गेनिक है, देखिए इसमें बैलेंसिंग नहीं, ये खुद सोच के अपने से प्लानिंग करना होता है कि अपने से आपको प्लान बनाना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है यहाँ एक ये रिंग ले लूँ, और एक नहीं बल्कि 2 पोटेशियम ले लूँ, 2 पोटेशियम, इसलिए कि यहाँ पे 2 8 8 1 और 2 8 8 1, ऐसे इस तरह प्लानिंग करूँ, और ऐसे प्लान करूँ कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कराऊँ और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसको दे दूँ। और मैं सोच रहा हूँ ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कराऊं और लॉस करके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दूं, और सोच रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कराऊं और ये इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दे दूं। तो एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ से लॉस कराऊं, एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करके इसको दे दे। तो ये इसके पास जो है, अभी आपके पास प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन जो 4 था और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाएगा। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मिला तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये कुछ ऐसा फिगर बना देगा, ऐसे। ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको मिला तो ये बनेगा माइनस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला तो ये बनेगा माइनस। अब आप फिगर देखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो हो गया 6 हो गया। 4 पाई इलेक्ट्रॉन था, एक यहाँ, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल कितना, 6। और पाई इलेक्ट्रॉन 6 ये एरोमेटिक, साइक्लिक, sp2, और इसका भी, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इसके बॉडी पे आ गया K+ और K+। तो देखिए दोनों को फायदा हो गया, दोनों, ये भी खूब अच्छा स्टेबल K+ और ये भी बहुत अच्छा स्टेबल। तो ये है एरोमेटिक, ये बन गया एरोमेटिक, और ये है मोस्ट स्टेबल। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल होगा तभी रिएक्शन आगे जाएगा। तो ये रिएक्शन होगा। 2 मोल्स अपने से आपको सोचना है। ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग नहीं दिया रहता, खुद सोचना है कि ये 2 कहाँ से आया। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ 4 + 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 6 करेगा, और 2 निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव निगेटिव 2 पॉजिटिव, बैलेंस हो गया।
तो आप ऐसे प्रोडक्ट लिखें, चाहे आपको आपकी मर्जी, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 और माइनस और यहाँ पे 2k प्लस कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। नेक्स्ट रिएक्शन, अगर मैं इसके जगह पे मैं आपको कैल्शियम दे दूं, अगर मैं कैल्शियम कर देता हूं, तो कैल्शियम में जानते हैं 2882 हाईली अनस्टेबल, और ये स्टेबल कैसे होगा, तो आप पढ़ा हुआ है कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 288 हो जाएगा, और 288 वाला कैल्शियम स्टेबल हो जाएगा। तो ये हम लोग जानते हैं, एकदम सेम, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन। तो सेकंड वाला रिएक्शन में भी आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे इलेक्ट्रॉन, और इस तरह आपका आंसर जो हो जाएगा कुछ ऐसा। ये ऐसा होगा, और आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये फिगर जो हो गया वो मोस्ट स्टेबल। तो इस तरह आप मेटल से रिएक्शन का प्लानिंग कर सकते हैं कि मेटल से कैसे अनस्टेबल है ये भी अनस्टेबल है, और कैसे रिएक्ट करके ये मोस्ट स्टेबल बना दिया। सो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, मान लीजिए यही रिएक्शन मैंने इसके लिए बनाया, ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने इसके लिए किया, कैल्शियम। तो ये देख रहे हैं इसका प्रॉपर्टी सारा लिखिए कि साइक्लिक है, सारा sp2 है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ये एक 8 मेंबर रिंग नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर के चलते ये है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक जो है वो ठीक ठाक होता है, ठीक है, ये स्टेबल है, ये तो स्टेबल है, ठीक है। तो प्रोडक्ट अगर मोस्ट स्टेबल होगा तब जाइएगा, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए उधर। देखते हैं, ये है, इसके साथ प्रॉब्लम है 288 और 2, ये प्रॉब्लम है, आप जानते हैं, ये तो अनस्टेबल है, ये जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, मैं अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कराऊंगा, और 2 इलेक्ट्रॉन में एक इसको शिफ्ट कर दूंगा, मैं एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को ऐसे बांट दूं, तो जैसे ही मैं एक एक इलेक्ट्रॉन बांटूंगा तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो गया। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का आप बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, बाकी सब कुछ तो सेम है, sp2 है और साइक्लिक भी है, और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन 10 है, तो मैंने समझाया था कि ये कंपाउंड एरोमेटिक में आ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन 10 का मतलब एरोमेटिक है, तो ये होगा, रिएक्शन होगा एरोमेटिक, एरोमेटिक, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो बना वो मोस्ट स्टेबल है, तो रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल है, ये तो सिंपल स्टेबल है और इससे ज़्यादा स्टेबल हुआ, तो रिएक्शन आगे जाएगा, ये तो रिएक्शन होगा आगे। तो ये हो गया हम लोग का, और इसी में अगर पोटेशियम करना हो पोटेशियम कर लीजिए, यही बस आपको समझाना था कि अगर यही रिएक्शन हो और पोटेशियम हो। नॉन एरोमेटिक, ये है स्टेबल है, नॉन प्लेनर है, हम लोग जानते हैं इसको, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में, कई बार हम लोग यूज कर चुके हैं,
इसको प्रेजेंट करने का तरीका ये है, बोट फॉर्म होता है, तो बोट फॉर्म के चलते ये लेस स्टेबल है, ऐसा। और अगर यहाँ पोटेशियम ले रहे हैं तो पोटेशियम में यहाँ 2 पोटेशियम लेना होगा और 2881 और 2881 दो बार लिखना होगा। हाईली अनस्टेबल है और आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे इसको दे देंगे और एक इलेक्ट्रॉन आप इसको आप डोनेट कर देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऐसे डोनेट कर दीजिए। इस तरह आपका प्रोडक्ट जो हो गया मोस्ट स्टेबल बन गया। तो इनऑर्गेनिक लेस स्टेबल, ये भी लेस स्टेबल, और इससे मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कैसे बनाना है। तो ये है मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक प्रोडक्ट। एरोमेटिक प्रोडक्ट जो मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट सोलिबिलिटी के लिए प्लानिंग करते हैं। सोलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन वाटर, वाटर में सोलिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट 40। फोर जीरो में हम लोग बात करते हैं सोलिबिलिटी इन वाटर। सोलिबिलिटी इन वाटर। सो वाटर में सोलिबिलिटी के लिए सिंपल आप रिजल्ट डिस्कस कर लेंगे कि जनरली आयनिक कंपाउंड्स आर सोलेबल इन वाटर, जो हम लोग बॉन्डिंग में भी पढ़े हुए हैं और कई जगह हम लोग डिस्कस करते हैं कि जनरली आयनिक कंपाउंड्स आर सोलेबल इन वाटर। सो आयनिक कंपाउंड्स आर सोलेबल इन वाटर। जनरली जो आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में डिजॉल्व कर जाते हैं। नेक्स्ट, जैसा ऑप्शन में रहता है तो आप बताएंगे कि अगर मैं इस कंपाउंड के बारे में आपसे डिस्कस करूं कि ये कंपाउंड है, तो ये कोई आयनिक कंपाउंड है नहीं, ये तो ऑर्गेनिक है, कोवलेंट है, तो आप इसके बारे में बोल देंगे कि ये कंपाउंड जो है वो नॉट सोलेबल इन वाटर। ये सही है, नॉट सोलेबल इन वाटर। ये वाटर में डिजॉल्व नहीं करेगा ये। बट अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूं, अगर हल्का सा चेंज करूं, तो आप बताएंगे इसमें कि अगर इस कंपाउंड में हल्का सा अगर मैं ऐसा चेंज कर दूं, अगर वही कंपाउंड है जो कि नॉट सोलेबल इन वाटर और मैं हल्का सा बस ऐसे एक लाइन ऐसे बना दिया इस तरह, तो जैसे ही एक लाइन मैंने दिया ये 100% सोलेबल इन वाटर। कैसे हो गया वो नॉट सोलेबल इन वाटर? कार्बन है, कार्बन वाटर से हेट करता है और वाटर में डिजॉल्व नहीं करेगा। बस यहाँ मैंने एक लाइन दिया तो ये 100% सोलेबल इन वाटर, क्योंकि ये लाइन देते ही आप जानते हैं कि ये कंपाउंड जो होता है अपने आप स्प्लिट कर जाएगा। ये कंपाउंड अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए स्प्लिट करेगा, स्प्लिट तुरंत कर जाएगा और तुरंत स्प्लिट कर करके ये ऐसे यहाँ पे एक प्लस चार्ज और यहाँ पे एक माइनस, ऐसे चार्ज में सेपरेट कर जाएगा। ये तुरंत हो जाएगा।
ये फट से, जैसे ही आप लाइन दिएगा फट से स्प्लिट कर लेगा। इसलिए स्प्लिटिंग करेगा क्योंकि ये आप जानते हैं ये वाला कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक हो गया, पढ़े हुए हैं, ये एरोमेटिक है। और ये आयनिक हो गया, ये अपने आप को सेपरेट करने के लिए ये फ्री आयंस में ब्रेक कर लेगा। और जो आयनिक हो गया ये आयनिक कंपाउंड हो गया, अलग अलग हो गया, तो सोलेबल इन वाटर, तो 100% सोलेबल इन वाटर। तो बस एक लाइन देना है, क्वेश्चन चेंज कर गया। तो एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल होते हैं और हर लोग अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा। तो ये आयनिक है, इसलिए ये कंपाउंड जो है वो सोलेबल इन वाटर। तो आप चेक करके बताइए। और मैं एग्जांपल, ऐसे ही ऑप्शन रहेगा ABCD बोला जाता है कि खोजे कि विच सोलेबल इन वाटर। थर्ड, बताइए बताइए इसके बारे में। क्या ये कंपाउंड सोलेबल है? क्या ये वाटर में सोलेबल है? इट्स सोलेबल इन वाटर। तो आंसर है नो, नॉट सोलेबल इन वाटर। अगर आप स्प्लिटिंग करेंगे, अगर आप स्प्लिटिंग करके सोच रहे हैं कि वैसा ही मैं बना दूंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आप ऐसे स्प्लिट करके ऐसे बनाएंगे, तो बनाते ही ये जो बन रहा है ये है एंटी और एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। और एंटी एरोमेटिक हाईली क्या है, अनस्टेबल है। तो अगर ये अनस्टेबल है तो ये जाएगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा। ये रिएक्शन होगा, ये डिसोसिएट कर देगा, फट से ब्रेक करेगा, वो कभी नहीं ब्रेक करेगा, कभी नहीं ब्रेक करेगा, ये कोवलेंट रह जाएगा। और ये कोवलेंट कंपाउंड नॉट सोलेबल इन वाटर। तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं करेगा। तो ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन रहेगा, विच नॉट सोलेबल इन वाटर। नेक्स्ट, फोर्थ, बोलिए, सोलेबल इन वाटर या नॉट सोलेबल इन वाटर? सोलेबल इन वाटर, आंसर है सोलेबल इन वाटर। ये कंपाउंड 100% और सोलेबल इन वाटर, वाटर में सोलेबल हो जाएगा क्योंकि ये स्प्लिट करेगा और स्प्लिट कर करके कुछ ऐसा बना देगा जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन 6 है और पाई इलेक्ट्रॉन 6 के चलते ये हो गया एरोमेटिक। ये है पाई इलेक्ट्रॉन 6 और जो कि एरोमेटिक है, और ये Cl- है, आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड 100% सोलेबल इन वाटर। तो दोनों देखिए, दोनों पूछा हुआ ऑप्शन में रहता है कि विच सोलेबल या विच नॉट सोलेबल इन वाटर। तो आयंस, जिसने आयंस ब्रेक कर दिया वो सोलेबल है, जिसने नहीं आयन ब्रेक किया नॉट सोलेबल है। नेक्स्ट, तो बताएंगे आप कि अगर मैं ऐसा स्प्लिट कर दूं, इस तरह मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, तो नेम से भी लिखा रहता है कि क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन जो है, तो ये क्लोरोबेंजीन नॉट सोलेबल इन वाटर, कभी नहीं होगा। अगर आप स्प्लिट कर देंगे तो बताइए, जैसे ही आप स्प्लिटिंग ऐसे करेंगे डिसोसिएट होगा, और उस ब्रेकिंग के बाद इस कार्बन का हाइब्रिडेशन जब आप स्टडी करेंगे तो बताइए, इस कॉर्नर वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन हो गया sp। sp जो होता है, जिसका बॉन्ड एंगल जो होता है 180 डिग्री, तो रिंग में, छोटे से रिंग में sp नॉट एग्जिस्ट, वो तुरंत तोड़ देगा क्योंकि sp रिंग में नहीं होता है, क्योंकि छोटा रिंग है। बड़े रिंग रहेगा तो उसमें आता है कभी कभी sp, जो कि मैं क्लास में कराया हुआ है मेरा, इसमें यहाँ पे नहीं होगा। ये आपका sp और ये एंगल 120 है, होना चाहिए 180। तो अनस्टेबल रिंग है ये, अनस्टेबल रिंग, ये रिंग जो है वो ब्रेक कर देगा, और ब्रेक कर करके कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो नॉट सोलेबल इन वाटर। तो इस तरह आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या अनस्टेबल फिगर देख करके पता करना है कि कौन सा आयनिक कंपाउंड है। आयनिक है तो सोलेबल है। इसी कॉन्सेप्ट पे रिएक्शन विथ AgNO3,
सेम कॉन्सेप्ट से आप यूज कर सकते हैं 41 रिएक्शन विथ AgNO3। सेम कॉन्सेप्ट से आप प्लानिंग कर सकते हैं रिएक्शन विथ AgNO3। सो होता क्या है कि यहाँ पे अगर नंबर 1 कि कहीं भी क्लोराइड आयन ऐसे, तो ध्यान रहना चाहिए कि फ्री होना चाहिए, फ्री क्लोराइड आयन, क्लोराइड फ्री क्लोराइड आयन अगर घूम रहा है और इसमें AgNO3, जैसे ही AgNO3 इससे टच करेगा AgNO3, तो सबसे पहले ये क्या करेगा कि AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, तो फ्री क्लोराइड आयन है और AgNO3 का सोल्यूशन है। जैसे ही उससे टच करेगा वो सिल्वर और क्लोराइड, ये Ag प्लस, इसका AgNO3 का Ag प्लस और NO3 माइनस, और ये तुरंत सबसे पहले ये दोनों कंबाइन कर करके ये वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द AgCl बन जाता है। तो फ्री आयंस जहां रहेगा रिएक्शन होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट, यही जो सोलिबिलिटी वाला एग्जाम्पल है वही सारा एग्जाम्पल यहां भी रिपीट कर लीजिए। बोलिए। पूछा जाता है कि क्या ये कंपाउंड जो है AgNO3 से रिएक्शन करेगा, तो आपका आंसर है यस, करेगा, एकदम करेगा, क्योंकि ये इसके पास फ्री आयंस होता है। ये ब्रेक कर करके ये ऐसा और Cl माइनस ऐसे, इसमें फ्री आयंस रहेगा। तो ये है फ्री आयंस, और ये ब्रेक इसलिए हो रहा है कि ये जो है एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक हुआ और उसके चलते ये आयनिक कंपाउंड है, वाटर में सोलेबल है, देखने में ऐसा लग रहा है, रियल फिगर ये है। तो जैसे ही ये आपका फ्री क्लोराइड आयन हो गया तो ये रिएक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे सबसे पहले AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, बाकी बाद में ये जो बनेगा प्रोडक्ट ऐसे, और बाई प्रोडक्ट में NO3 माइनस। यह है एरोमेटिक। ये एरोमेटिक होगी। नेक्स्ट, तो AgNO3 सोलिबिलिटी सब एक ही जैसा है, एक जैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो अब आप बताएंगे सेकंड क्या आपका थर्ड पॉइंट में, अगर मैं ऐसा रिएक्टेंट दे दूं, ये रिएक्टेंट दे दूं और आपसे रिएक्शन कहूं कि यहाँ पे AgNO3 सोल्यूशन से रिएक्शन करना है, तो आंसर है नो, कभी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो आयनिक कंपाउंड में नहीं एग्जिस्ट करता है। ये जो प्लस और Cl माइनस करेंगे आप, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एंटी एरोमेटिक और अनस्टेबल है। जब ये अनस्टेबल होगा तो इस फॉर्म में कभी मिल ही नहीं सकता है, ऐसा फॉर्म कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो कभी रिएक्शन नहीं होगा। वही है सोलेबिलिटी वाला ही, नॉट सोलेबल इन वाटर, सोलेबल इन वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल, सेम क्वेश्चन, सोलिबिलिटी ऑफ वाटर में एकदम रिएक्शन होगा, एकदम होगा रिएक्शन, क्योंकि ये बनेगा एरोमेटिक, ये फ्री आयंस के फॉर्म में है। तो आप वैसे देख रहे हैं बट रियल स्ट्रक्चर इसका ऐसा एरोमेटिक है, और ये Cl माइनस, तो ये ब्रेक करेगा और ये एरोमेटिक प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। तो ये होगा, रिएक्शन होगा। नेक्स्ट,
सेम क्वेश्चन, सोल्युबिलिटी इन वाटर, तो रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पे जो बनाएंगे, अगर आप ब्रेक करने का सोच रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन ऐसा आ जाएगा कि ये कंपाउंड, ये जो बनेगा वो sp, कॉर्नर पे sp कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये हाईली जो है अनस्टेबल बनेगा और इसलिए ये आयंस के फॉर्म में कभी मिल ही नहीं सकता है। जब ये कभी मिलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा, तो ये कभी भी आगे रिएक्शन नहीं जा सकता है। तो नॉट सोलेबल इन वाटर, सोलेबल इन वाटर। तो ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का एप्लीकेशन है। अभी एक लेक्चर और मैं लूँगा और उसमें मैं कोशिश करूँगा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का एप्लीकेशन फाइनल हो जाए। तो कितना पॉइंट हो गया? 41 पॉइंट। सो नेक्स्ट लेक्चर।